चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ताश के पत्ते से आपके बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आपको उन क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है, उनको किस तरीके से सरल करना है। तो आज हम वही बात करेंगे कि ताश के पत्तों पर कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको उनको किस तरीके से हल करना है, राइट। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि सिक्कों से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और पासे से आपके बोर्ड के एग्जाम कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा हो तो यहाँ ITA पे जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, राइट। चलिए साथियों, देखते हैं कि ताश के पत्तों से आपके बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको किस तरीके से आपको हल करना है। तो चलिए साथियों, सवालों को हल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक ताश की गड्डी में कौन कौन से पत्ते होते हैं। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि ताश की गड्डी में कौन कौन से पत्ते होते हैं तो फिर आप सवालों को हल करोगे कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ताश की गड्डी में कौन कौन से पत्ते होते हैं, राइट। ये आपको ध्यान रखना है एक डायग्राम के माध्यम से। चलिए साथियों, देखते हैं कि एक ताश की गड्डी में कौन कौन से पत्ते होते हैं। तो वो हम याद रखेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। इस डायग्राम को आपको याद करना है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। इसको एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको याद हो जाए, ताकि आपको सवालों को हल करने में आसानी रहेगी, राइट। तो टोटल पत्तों की संख्या है वो है 52। कौन कौन से होते हैं तो 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं और काले पत्ते होते हैं वो भी 26 होते हैं, यानी कि 52 पत्ते होते हैं कुल। उनमें से 26 पत्ते लाल रंग के और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, राइट। चलिए और देखते हैं कि ये 26 पत्ते कौन कौन से होते हैं और ये 26 पत्ते कौन कौन से हैं। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखना है कि लाल कलर के पत्तों में जो पत्ते होते हैं उनमें पहले पत्ता होता है वो होता है पान के पत्ते, लाल पान भी इसको कहा जाता है। तो पान के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 13। ये आपको ध्यान में रखना है कि 26 पत्तों में से 13 पत्ते तो पान के होते हैं और 13 ही पत्ते होते हैं वो ईंट के पत्ते होते हैं, करेक्ट। तो टोटल संख्या होती है 52। 52 में से 26 पत्तों की बात करेंगे तो वो होते हैं लाल रंग के, और उनमें से भी 13 पत्ते होते हैं पान के और 13 पत्ते होते हैं ईंट के, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काले पत्ते कौन कौन से होते हैं। तो कुल काले पत्तों की संख्या होती है वो होती है 26, और ये 26 पत्ते कौन कौन से होते हैं तो इनमें से 13 पत्ते होते हैं वो होते हैं हुकुम के पत्ते। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा डायग्राम। तो हुकुम के पत्तों की संख्या होती है 13। तो 26 पत्तों में से हुकुम के पत्ते होते हैं 13, तो 13 संख्या होती है हुकुम के पत्ते की, और 13 ही संख्या होती है छड़ी के पत्ते की, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है कि छड़ी के पत्ते होते हैं बाकी के। वापस से देख लेते हैं, टोटल संख्या होती है पत्तों की 52। उनमें से 26 पत्ते लाल रंग के, 26 पत्ते काले रंग के, राइट। लाल रंग के पत्तों में पान के पत्ते 13 और 13 ही ईंट के पत्ते, राइट। और काले रंग के पत्तों में 13 पत्ते हुकुम के और 13 पत्ते छड़ी के, करेक्ट। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं कि ये 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपके जो मेन सवाल बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो इन 13 पत्तों को हम देख लेते हैं। वैसे के वैसे 13 पत्ते ये बनेंगे, वैसे के वैसे 13 पत्ते ये बनेंगे, और वैसे के वैसे 13 पत्ते ये बनेंगे, राइट। तो इन 13 पत्तों को हम समझ लेते हैं, एक को किसी को भी। तो इन 13 पत्तों में से एक तो होते हैं नंबर वाले पत्ते, यानी कि जिन पर 1 से 10 नंबर लिखा होता है, राइट। यानी कि 1 से 10 तक तो होते हैं नंबर वाले पत्ते। तो यहाँ पे भी 1 से 10 तक होंगे नंबर वाले पत्ते, और यहाँ पे भी 1 से 10 तक जो पत्ते होते हैं वो होते हैं नंबर वाले पत्ते, और इसमें भी 1 से 10 तक नंबर वाले पत्ते होते हैं, राइट। यानी कि इसमें 10 पत्ते तो ऐसे हैं इन 13 पत्तों में से जिन पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, जिसमें होता है 1 नंबर का पत्ता जिसको इक्का कहते हैं। उसके बाद आता है 2 नंबर का पत्ता, उसके बाद आता है 3 नंबर का पत्ता, उसके बाद में आता है 4 नंबर का पत्ता, उसके बाद में आता है 5 नंबर का पत्ता, उसके बाद में आता है 6 नंबर का पत्ता। इसी तरीके से 7 8 और 9 10 नंबर का पत्ता आता है, राइट। 7 के बाद में 8 9 और 10 नंबर का पत्ता होता है, और 10 नंबर के पत्ते को कहा जाता है देला, राइट। इसको कहा जाता है देला। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 नंबर के पत्ते को तो कहा जाता है इक्का, और 10 नंबर के पत्ते को देला कहा जाता है। इनके भी नाम होते हैं लेकिन ये आपको याद नहीं करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब ईंट के पत्तों की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि सेम ऐसा का ऐसा प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। यानी कि 1 से 10 तक तो 10 पत्ते ऐसे होते हैं जिनका नंबर लिखे होते हैं, और उसके बाद में 3 पत्ते और होते हैं वो हम देखेंगे, और इसमें भी 1 से 10 तक पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर नंबर लिखे होते हैं, राइट। यहाँ पे भी सेम तरीका होता है, 1 से 10 तक पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर नंबर लिखे होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं साथियों।
तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और देखते हैं साथियों कि 13 पत्तों में से 10 पत्ते तो ऐसे हैं जिन पर नंबर लिखे होते हैं, तो फिर 3 पत्ते कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं इन तीन पत्तों की, और ये 3 पत्ते आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको ध्यान में रखना है। इन 3 पत्तों की बात करेंगे तो ये 3 पत्ते होते हैं। देखिए ये 3 पत्ते कौन कौन से होते हैं। तो पहला पत्ता होता है बादशाह, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पत्ता होता है बेगम, ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं तीनों। और तीसरा पत्ता आपके सामने होता है, उसका नाम होता है गुलाम। करेक्ट, बादशाह, बेगम और गुलाम। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि 13 पत्तों में एक तो होते हैं 1 से 10 तक नंबर वाले पत्ते, और 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है बादशाह, बेगम और गुलाम। और ये तीनों ही पत्ते होते हैं वो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। करेक्ट, इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 पत्ते होते हैं। चलिए साथियों, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि पत्ते कौन कौन से होते हैं। तो ईंट के पत्तों की बात करेंगे तो उनमें भी 1 से 10 तक तो नंबर वाले पत्ते होते हैं, और 3 पत्ते ये होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। करेक्ट, तो ये 13 पत्ते होते हैं। उसी तरीके से हुक्म के पत्तों में भी एक तो 1 से 10 तक नंबर वाले पत्ते होते हैं, और 3 पत्ते ऐसे होते हैं जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। करेक्ट, और इसी तरीके से छड़ी वाले पत्तों में भी 1 से 10 तक तो नंबर वाले पत्ते होते हैं, और 1 पत्ते होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम, ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। करेक्ट, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि सवाल कौन कौन से बनते हैं यहां से। राइट, चलिए साथियों, देखते हैं कि अब आपके एग्जाम में सवाल कौन कौन से बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, वापस से देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि टोटल पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। 26 पत्ते होते हैं लाल कलर के, 26 पत्ते होते हैं काले कलर के। राइट, इन लाल कलर के 26 पत्तों में 13 पत्ते होते हैं वो पान के पत्ते होते हैं, और 13 ही पत्ते ईंट के होते हैं। राइट, इन काले पत्तों की बात करेंगे तो 13 पत्ते हुक्म के पत्ते होते हैं, और 13 पत्ते छड़ी के पत्ते होते हैं। करेक्ट, जो कि काले कलर के होते हैं। राइट, और इन 13 पत्तों में 1 से 10 तक तो नंबर वाले पत्ते होते हैं। इन 13 पत्तों में से 1 से 10 तक तो नंबर वाले पत्ते होते हैं जिन पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 पत्ते ऐसे होते हैं जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं जिन पर तस्वीर बनी होती है। राइट, वो कौन कौन से होते हैं, तो बादशाह, बेगम और गुलाम। और यहाँ पे भी 1 से 10 तक नंबर वाले पत्ते बादशाह, बेगम, गुलाम, ये 3 पत्ते तो 13 हुए। और यहाँ पे भी 1 से 10 तक तो नंबर वाले पत्ते और बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 3 पत्ते। करेक्ट, और यहाँ पे भी 13 पत्तों में 1 से 10 तक तो नंबर वाले पत्ते और 3 पत्ते होते हैं जिन पर छवि बनी होती है, तस्वीर बनी होती है। राइट, तो ये होते हैं तस्वीर वाले पत्ते। राइट, तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, सिंपल सा डायग्राम है, और 1-2 बार इसको बना के प्रैक्टिस भी करना है ताकि आपके बोर्ड की एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। राइट, एक भी सवाल को आपको रटना नहीं है, समझना है सवालों को कि उनको करते कैसे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि सवाल कौन कौन से हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके सवाल कौन कौन से बनते हैं। तो पहला सवाल आप देखिए, इस डायग्राम की भी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो सारे सवाल हम यहीं पे ले लेते हैं। तो पहला सवाल बनता है कि एक अच्छी तरीके से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, उस पत्ते के लाल रंग के होने की प्रायिकता क्या है। राइट, यानी कि वो जो पत्ता निकाला उसके लाल रंग के आने की प्रायिकता क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो उसका आंसर हमको देना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे लाल रंग के पत्ते कितने हैं। तो अगर लाल रंग के पत्तों की बात करेंगे तो वो होते हैं 26। तो अनुकूल घटनाएं होंगी हमारे 26। राइट, अनुकूल घटनाएं ऊपर लिखी जाती है और कुल घटनाओं को नीचे लिखते हैं, और कुल घटनाएं कितनी है वो होती है 52। तो हमारे इस सवाल का आंसर होगा, जब आप इसको 2 से काटोगे तो आंसर आएगा 1/2। करेक्ट, तो ये हुआ इस सवाल का आंसर। राइट, इसी तरीके से देखिए कि दूसरा सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में बनेगा कि निकाले गए पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता क्या है। तो उसका आंसर भी हमें देखना है कि काले पत्ते कितने हैं। तो काले पत्ते भी होते हैं वो होते हैं 26, और कुल पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। तो इसका आंसर भी हमारे पास में आएगा 1/2। करेक्ट, अगला सवाल देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है आपके एग्जाम के लिए, और टफ सवाल कौन कौन से होते हैं वो भी हम आगे लेंगे। राइट, तीसरा सवाल कि इक्का आने की प्रायिकता क्या है। अब इक्के का मतलब होता है कि एक नंबर का पत्ता आने की प्रायिकता क्या है। राइट, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पान के पत्तों में भी 1 इक्का होता है, ईंट के पत्तों में भी 1 से 10 तक में 1 इक्का होता है, हुक्म के पत्तों में भी 1 इक्का होता है, और छड़ी के पत्तों में भी 1 इक्का होता है। अब बात करेंगे कि टोटल इक्के कितने हुए, तो हमारा आंसर होगा 4।
तो हमारे इस सवाल का आंसर होगा 4/52। करेक्ट। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है 4/52, और इसको जब आप काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 1/13। करेक्ट। तो इस तरीके से आंसर निकाला जाता है। आपको पता रखना है कि इक्का कितना होता है। तो 1 नंबर का पत्ता यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 नंबर का पत्ता 1 होता है, ईंट में भी 1 नंबर का पत्ता 1 होता है, हुक्म में भी 1 नंबर का पत्ता 1 होता है, और छड़ी में भी 1 नंबर का पत्ता 1 होता है। राइट। तो टोटल कितने पत्ते हुए, वो हुए 4, और बटा हुआ कुल प्रायिकता लिखनी है वो है 52, तो 1/13 इस सवाल का आंसर भी। राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निकाले गए पत्ते के पान के पत्ते आने की प्रायिकता क्या है। अब हमको देखना है कि पान के पत्ते कितने हैं। तो देखिए टोटल 13 पत्ते ऐसे हैं जो कि पान के पत्ते होते हैं। राइट। 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 हुकुम के होते हैं, और 13 ही पत्ते छड़ी के होते हैं। तो हमारे सवाल का राइट आंसर होगा अनुकूल घटना तो होगी, वो होगी 13। राइट। और कुल घटनाओं की बात करेंगे तो वो है 52, यानी कि इस सवाल का आंसर होगा 1/4। राइट। 13 से जब आप 52 को काटोगे तो आंसर आएगा 1/4। करेक्ट। ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता, तो ईंट के पत्ते भी कितने होते हैं, वो होते हैं 13। ठीक है। और कुल प्रायिकता की बात करेंगे तो वो है 52, यानी कि 1/4 इसका भी आंसर। 13 पत्ते कौन कौन से, तो ये देखिए यहाँ पे रहे ये 13 पत्ते ईंट के। अब हम देखते हैं कि हुकुम के पत्ते कौन कौन से होते हैं, तो वो भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकाले गए पत्ते के हुकुम के आने की प्रायिकता क्या है, तो उसका आंसर भी होगा 13। राइट। और 13/52 इसका भी आंसर होगा, इसका भी आंसर आएगा 1/4। करेक्ट। अगला सवाल बनेगा कि निकाले गए पत्ते की छड़ी के पत्ते आने की प्रायिकता क्या है। तो अगला सवाल बनेगा कि निकाले गए पत्ते के छड़ी वाले पत्ते होने की प्रायिकता क्या है, तो उसका भी आंसर होगा 1/4। राइट। यानी कि 13/52 लिखोगे इसी तरीके से तो आपके पास में आंसर आएगा 1/4। चलिए साथियों कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, और तो बाकी के क्वेश्चन भी मैं यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि मेरे को इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि बादशाह आने की प्रायिकता क्या है, और वहां पे आपका सवाल कैसे बनेगा कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपका वहां पे सवाल बनेगा कि एक अच्छी तरीके से फेंटी गई ताश की से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, उस पत्ते के बादशाह के होने की प्रायिकता क्या है। तो इस टाइप से आपका सवाल बनेगा, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है कि बादशाह आने की प्रायिकता क्या है। राइट। तो एक ही बात है, तो एक ही बात है। देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि बादशाह टोटल कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बादशाह पान का, एक बादशाह ईंट का, एक बादशाह हुकुम का, और एक बादशाह छड़ी का। राइट। तो टोटल बादशाह कितने हुए, तो टोटल बादशाह कितने हुए, तो वो हुए 4। तो हमारे इस सवाल का आंसर निकला 4/, अनुकूल घटना तो हुई 4, और कुल घटनाओं की बात करेंगे तो वो कितनी है, वो है 52, यानी कि इस सवाल का आंसर भी कितना होगा 1/13। करेक्ट। इसका आंसर ये लिख रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। राइट। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बनेगा कि उस निकाले गए पत्ते की बेगम के होने की प्रायिकता क्या है। तो बेगम कितनी है, जितने बादशाह हैं उतनी ही बेगम है, यानी कि 4/52 इसका भी आंसर। करेक्ट। और कौन कौन सी होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका भी आंसर आएगा 1/13। करेक्ट। गुलाम का पत्ता आने की प्रायिकता भी 4/52, और इसका आंसर भी 1/13। करेक्ट। ये कौन कौन से पत्ते हैं यहाँ पे लिख रखे हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। तो गुलाम टोटल होते हैं 4, बादशाह भी टोटल होते हैं 4, और बेगम भी कुल होती है 4। तो बेगम भी कुल होती है 4। ये अगर डायग्राम आपको क्लियर है तो एक भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं है। राइट। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो क्वेश्चन है कि तस्वीर वाला, उस निकाले गए पत्ते के तस्वीर वाला होने की प्रायिकता क्या है। राइट। उस निकाले गए पत्ते की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या है, तो उसका आंसर आपका होगा, टोटल तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो होते हैं 12, और कुल घटनाओं की बात करेंगे तो वो होते हैं 52। राइट। अब देखते हैं कि कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पे। चलिए देखिए कि ये 12 पत्ते कौन कौन से होते हैं तस्वीर वाले। यहाँ पे होता है बादशाह, बेगम और गुलाम, यहाँ पे भी बादशाह, बेगम और गुलाम, यहाँ पे भी बादशाह, बेगम और गुलाम, और यहाँ पे भी बादशाह, बेगम और गुलाम। यानी कि 6 तो ये और 6 ये, कितने हुए टोटल, तो 12 पत्ते हुए। और वही यहाँ पे लिख रखा है कि 12/52। इसको आप काटिए और आंसर निकालिए। तो इसको जब आप 2 से काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 12/52 को जब आप 2 से काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 3/52।
13, करेक्ट। ये आप काट के देखिए, 2 से काटोगे तो ऊपर 6 और नीचे 26, और वापस से 2 से काटोगे तो 3 और 13, करेक्ट। इस टाइप से सवाल संख्या को काटा जाता है, छोटी किया जाता है, राइट। अगला सवाल देखिए। चलिए एक दो और सवाल लेते हैं और फिर इस टॉपिक को हम ऐड करते हैं। तो हमारे एक दो क्वेश्चन और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बनेगा कि एक अच्छी तरीके से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, उस पत्ते की तस्वीर वाला पत्ता नहीं होने की प्रक्रिया क्या है, राइट। यानी कि तस्वीर वाला पत्ता नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करिए कि इन 52 पत्तों में से तस्वीर वाले पत्ते को हटा दीजिए, वो ये हमारे अनुकूल घटना। तो 52 में से 12 को हटाओगे, 52 में से इन 12 पत्तों को आप हटा दोगे तो आपके पास में आंसर बचेगा 40, करेक्ट। तस्वीर वाले पत्ते को हमको हटाना था, तो 40/52, और इसको काट के कौन सा आंसर आएगा हमारा। तो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12, उनको हमें नहीं लेना है, और हमारा आंसर होगा 40/52। इसको हम काटेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा, तो आप इसको काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 10/13, राइट। ये आप काट के देखिए कि इसका आंसर क्या आता है। 2 से काटोगे तो 20/26, और वापस से 2 से काटोगे तो 10/13 आपका आंसर आएगा, राइट। एक सवाल और आप देखिए कि उस निकाले गए पत्ते के इक्का नहीं होने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि इक्का नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं कि 52 पत्तों में इक्के कितने होते हैं। तो इक्के होते हैं 4, उनको हटा देंगे तो हमारी अनुकूल घटना बनेगी, वो आएगी 48, और कुल घटनाओं की बात करेंगे तो वो तो हमारी है 52। तो हमारा सवाल का आंसर होगा 48/52, राइट। तो इसको आप काटिए, तो इसको आप काटेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा, जब आप इसको 2 से काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 12/13, राइट। कैसे, तो 48 का आधा होता है 24, और 52 का आधा होता है 26, और 24 को वापस से काटोगे तो 12, वापस से 2 से काटोगे तो 12 और 13, राइट। तो इस तरीके से आपको इन सारे सवालों को हल करना है। और तो ये तो है वो डायग्राम, और ये रहे सारे सवाल, और इससे बार आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी सवाल नहीं बनेगा, राइट। तो ये आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। मेन बात कि आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, राइट। ये डायग्राम वापस से देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से सारे सवाल आप एक डायग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ।